बिना किसी की मदद के, बिना किसी के चापलूसी किए हुए, बिना किसी की बटरिंग किए हुए, अपने ही मेहनत से, अपने ही अकल से, मतलब ये कह लो कि बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद वीडियो डालती गई, डालती गई, डालती गई, और धीरे धीरे कर कर लोगों ने पिकअप ले लिया। मतलब उसकी बातों को समझने लगे, और अगर उसका व्लॉग देखते थे तो सिर्फ उसकी वजह से ही देखते थे, और धीरे धीरे कर कर व्यूज़ आने लगे। तो व्यूज़ का पैटर्न कुछ ऐसे था, 3 महीने पहले 59 के, 27, 26, 28, 59, 28, 32, 20, 29, 31, 35, 35, 24, 44, 20, 35। वो डिपेंड करता है कि भाई कैसा कैसा कंटेंट होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कभी कभी थोड़ा सा बोरिंग होता है, टाइटल से पता चल जाता है। लेकिन फिर 2 महीने से फिर 20, 22, 50, 25, 11 आए थे वहाँ पर भी, फिर 20, 16 2 महीने में, फिर 12, 27, और फिर भाई साहब धीरे धीरे कर कर जो एक चीज़ आई थी, तो फिर चालू ने ले ली एंट्री। मतलब 24, 27 और 30, 40 तक के बीच में इसके व्यूज़ आ रहे थे। मैं बात कर रही हूँ रुकैया की। उसके बाद 1 महीने पहले एक व्लॉग आया था, हैदर को दिया गिफ्ट, उसमें 157 के उसकी वीडियो गई थी, और हमने उस टॉपिक पर भी बात किया था। उसके बाद फिर उसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आया है उसका, बना लौकी का हलवा, अम्मी ने बनाया 22 के, 27 के, फिर उसके बाद 32 के, और फिर 21 के, और फिर उसके बाद अम्मी ने घर में बनी बैगनी 16 के, और फिर उसके बाद 1 महीने पहले इसको पता नहीं क्या भाई साहब चुल उठी, और इसने सपोर्ट में वीडियो बना डाली। अब पता नहीं किसी का इन्फ्लुएंस में आ गई, या बुद्धि भ्रष्ट हो गई, या वाकई में जब इसकी गाड़ी जो है ना अपने आप अपनी पटरी पर खुद से चल रही थी, किसी और की पटरी पर नहीं चल रही थी, तो इसको क्या उड़ता तीर लेने की ज़रूरत आन पड़ी। इसने डाला चालू एंड दादी एंड फुप्पी। कितनी बार एंड लगाएगी, फुप्पी की बातें बताई। अच्छा भाई, तूने बातें बताकर क्या उखाड़ लिया? अपनी ही ज़िंदगी को ख़राब कर लिया, और अपनी ही ज़िंदगी पे अच्छी खासी चलती हुई गाड़ी को पटरी से उतार लिया। उसमें 77 के तो आ गए, लेकिन वो जो इतने बकवास कमेंट थे, जो वाकई में इसको, इसकी अम्मी को, इसके कंटेंट को पसंद करते थे, जैसे भी ये कर रही थी, इसकी खुद की रियलिटी देखकर वो इसको क्रिटिसाइज़ करते थे। अगर एक आध दो लोग कुछ कह देते थे, जैसे कि गलत स्पेलिंग बोलने पर, या गलत चीज़ें बोलने पर, या कभी किसी शब्द को सही ना बोलने पर, इतना क्रिटिसिज्म तो इट्स ओके, वो तो आप देखो बोल सकते हो। लेकिन ये चुप नहीं बैठती थी, ये उसको भी ऐसे समझती थी कि भाई चालू की बहन है तो थोड़े बहुत तो गुण आएंगे, पलट कर ये जवाब दे देती थी। और उसके बाद जो इसने वर्ड लगाई, उसमें सारे 99.9% सारे कमेंट यही थे कि हमने तुम्हें तुम्हारे लिए सब्सक्राइब करा था, तुम्हें चापलूसी करने के लिए और ये सब करने के लिए नहीं था, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद फिर 32 और 21, 16, ये तो थे इसकी वीडियो बनाने से पहले की। वीडियो बनाने के बाद एकदम से 77 के से 19 के पे वीडियो आकर रुकी। 19, 20, 20 और 12, 3 हफ्ते पहले 12, और उसके बाद 3 हफ्ते पे फिर आ गई 10 पर गाड़ी, फिर 14, फिर 10, फिर 13, फिर उसके बाद 2 हफ्ते से तो 10 के होना भी मुश्किल हो गया है भाई रुकैया के लिए। यानी कि 2 हफ्ते पहले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं डीमोटिवेट भी हुई है। क्यों? क्योंकि इसने 2 हफ्ते पहले डाला ब्रीफ केस के टूटे पैर, जिसको जो 8.2 यानी कि 8,200 व्यूज उस पर आए, जो कि 9 अक्टूबर को इसने डाली थी वीडियो। लेकिन वो 10 के भी क्रॉस नहीं कर पाई। जबकि टाइटल कोई चुनकर नहीं डालती है, जिससे रिलेटेड जो भी काम करती है, जो कुकिंग कर रही होती है, उसी से रिलेटेड ये टाइटल डाल देती है। कई बार तो टाइटल के लिए भी ट्रॉल हुई। और फिर 9 तारीख के बाद 10 तारीख को व्लॉग नहीं डाला, फिर 11 तारीख को व्लॉग डाला, यानी कि कुछ गैप से व्लॉग डालने लगी। पहले अल्टरनेट डे पर डालती थी, फिर 2 दिन का गैप होने लगा, और जहां तक मेरे ख्याल से शायद ये पर डे भी व्लॉग डालती। तो 2 हफ्ते पहले वाले में 8, फिर 12 वाली जो 12 दिन पहले डाली पास्ता रेसिपी, उसमें 9, फिर उसमें 10 दिन पहले में 9.8 के, फिर 8 दिन पहले वाली में 7 पॉइंट के, फिर उसमें आगे 6 दिन पहले वाली में 10,000, फिर 4 दिन पहले में 7, फिर 2 दिन पहले में 9, और फिर 8 घंटे पहले वाले में 7। तो व्यूज़ गिर गए हैं पूरी तरीके से। अब या तो इसको ये कह सकते हो कि भाई यूट्यूब में कुछ चल रहा है, लेकिन यूट्यूब में इतने दिन तक नहीं चल रहा है। बाकी सबके जितने आ रहे हैं उतने तो आ ही रहे हैं, इसने तो अपनी वाट खुद ही लगा ली है। तो इतना भी चापलूसी में अंधे नहीं हो जाने चाहिए, जिससे कि जब तुम्हारा काम किसी के बिना पहले से ही चल रहा था, और ठीक है भाई तुम मिल लिए, बहनें हैं, रिश्तेदार हैं, आज लड़ोगे कल को एक हो जाओगे, लेकिन उसमें ये नहीं भूलना चाहिए था कि तुम्हें
जिस ऑडियंस से तुम कमा रहे हो, जो ऑडियंस तुम्हें जैसी हो तुम्हें वैसे ही पसंद कर रही है, लेकिन उनके सामने तुमने अपना एक और रूप ला कर रख दिया, तो वो ऑडियंस एक्सेप्ट थोड़ी ना कर पाएगी अच्छों का, फिर ऐसे ही डाउनफॉल हो जाता है। तो भैया रुकैया ने भी अपना वो डाउनफॉल का मज़ा चख लिया। अच्छा खासा इसकी 40-35 के बीच में व्यूज़ आते थे, तो इसकी जो अर्निंग थी वो अच्छी खासी बनने लगी थी। लेकिन भाई साहब अपने पैरों पर खुद को लाड़ी मार ली इस औरत ने। अच्छा रहेगा कि फिर कोई ऐसी वीडियो बनाए और आकर अपोलॉजी मांगे और बोले कि ठीक है, मुझे ऐसा नहीं वीडियो बनाना चाहिए था, या मुझे ऐसा नहीं बोल देना चाहिए था, आप मुझे पसंद करते हो, अब मैं अपनी ही बात करूंगी, अपनी ही फैमिली को दिखाऊंगी। हो सकता है ये रियलाइज इसको हो भी गया, क्योंकि अब ये इतने दिन से कोई नाम नहीं ले रही है। और देख लो भैया, चालू तो कांड कर निकल गई। जो भी इसने जिस लालच में, जिस प्यार में या उसके इन्फ्लुएंस में आके उसने बोला है, क्या किया है, लेकिन वाट एक्चुअली में तो इसकी खुद की लग गई है ना, क्योंकि चालू तो यहाँ पर रहने वाली नहीं है। और दूसरी बात, चालू वहाँ पर वो कर रही है, अगर तेरी इतनी अच्छी बहन है, इतनी अच्छी बहन है, तो बुला लेना, ये तो चली जाएगी अपने हस्बैंड के साथ तेरी ग्रैंड ओपनिंग में। अब तो ये भी व्लॉगर है, बुलाएगी क्या चालू अप्पी? क्या चालू अप्पी वो जो बाकी के सारे व्लॉगर्स हैं उसके दोस्त हैं उनको बुलाएगी? चलो निदा तो वहां पर गई हुई है, बाकी तो है ना, क्या उनको बुलाएगी यहाँ पर? जब खुद के भाई बहन नहीं आ रहे तो बाकियों को तो खैर क्या ही बुलाएगी। और अब बात करते हैं जनाब की। तो जनाब का व्लॉग आया है 4 घंटे पहले और 2 लाख पर गाड़ी अटकी है। 4 घंटे में 2 लाख व्यूज हुए हैं। टाइटल डाला है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। मैंने कहा भैया अब क्या अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जब चालू यहाँ से सरक गई है तो भैया जनाब क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। संतोष के घर से दिवाली का तोहफा। ओह माय गॉड, अब बस यही टाइटल रह गया था बाकी। और मैडम अब तक 10 दिन से उसी दुपट्टे का पीछा नहीं छोड़ रही। मैडम तुम्हें किसी बाबा जी ने कोई गुरु मंत्र दिया है या कोई मौलाना ने कोई टोटका दिया है कि तो आपको ये दुपट्टा ओढ़े रहना है, इससे आपका भला होने वाला है? इस दुपट्टे का पीछा नहीं छोड़ रही है 10 दिन से। और चलिए आपके सहूलियत के लिए लगाती हूँ, जब इनकी बड़ी मम्मी बड़े पापा घर आए थे तब भी इस औरत ने ये सूट पहन रखा था, तो ये देखो फ्रीक्वेंटली कितने टाइम से इस सूट को ये पहन रही है। चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट लगाती हूँ जो इनकी बड़ी मम्मी ने एक स्टोरी डाली है जिसमें ये इस सूट को पहनकर बड़ी मम्मी के साथ बैठी हुई है। बहन की नकल करते हुए टाइटल भी सेम रख लिया, जैसे कि बहन ने रखा था ना बिग अनाउंसमेंट, इन्होंने इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करके अपना टाइटल का नाम डाल ली। तो आपको लगता है कि कुछ फायदा होने वाला है? शुरू के कुछ सेकंड ही संतोष भैया को दिखाया और संतोष भैया लेकर आए हैं फरसान, जो कह रही है ये हमेशा हर साल जो है ये संतोष भैया के घर से उनकी वाइफ बनाकर भेजती है। क्या बनाती है डिप्पी? मतलब ये इनको ये भी नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। वाह जनाब, कितने भोले भाले हो आप। फरसान बनाकर भेजती है वो मेरे लिए। रूहान चकली खाओगे? रूहान ये खाओगे? अरे मैडम ये दुपट्टा तो बदल लेती, पिछले 15 दिन से यही पहन कर बैठ रहे हो। इतना भी क्या लीचड़पना हो ना। लीचड़पने से याद आया, खुद के कपड़े 7, 8, 8, 9, 10 हज़ार रुपए के बेचती हैं और खुद ने 2600 रुपए का सूट पहन रखा है जो मिंत्रा पे बिक रहा है। और पूरे व्लॉग में रूहान का पार्ट ज्यादा दिखाया है, इसलिए खुद भी कह रहे हैं बस यही था। मतलब आधा व्लॉग बस रूहान को दिखा दिया, वो जो कुछ हरकतें कर रहा है वो दिखा दिया, कुछ करने को था ही नहीं। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो उठाओ फोन और करते हैं Q&A के नाम। और फिर चिड़चिड़ा के भाई साहब लास्ट वाली स्टोरी में तो किसी को भप कर भी मतलब धमका के गए हैं। किसी ने ट्रोलर के नाम से कुछ मैसेज कर दिया, क्योंकि उसने लिखा था कि अगर तुम में हिम्मत है तो मेरा कमेंट पोस्ट कर दिखाओ। वो कैरी बैग देखकर कह रहा है टोस्ट। वही भैया इनको क्या ऑब्सेशन है टोस्ट से। पूरा खानदान मतलब दादी से लेकर पोता तक सब टोस्ट मांगते रहते। और इतनी हार्ड चकली है कि भाई साहब उस बच्चे से टूटी नहीं। और मैडम ने भी बड़ी मेहनत मशक्कत करी है तब जाके टूटी है। तो पहले खुद चेक कर लेती कि बच्चे के खाने लायक है क्या नहीं। मैं उनको दोष नहीं दे रही जिन्होंने बनाया, पर एटलीस्ट तुम बच्चे को खिला रहे हो तो बच्चे के खाने लायक कितना क्रिस्प है, कितना हार्ड है, ये तो चेक कर लेती पहले खुद। अरे अच्छा है रूहान खाओ, उसने मना कर दिया। अरे अच्छा है देखो मम्मा खाएगी, देखो मम्मा ने पूरे एफर्ट लगा दिया भाई साहब। एक वो पता नहीं क्या मठरी है क्या है वो तोड़ रही। और बच्चा इतनी हैरानी से देखने के बाद भी जब उसको तोड़कर खिला रही है छोटा सा पीस, तो साफ मना कर दिया नो। ये मुझे अच्छी लगती है उसकी बात। उसको जो चीज़ नहीं पसंद है क्लियर मुंह पर बोलता है नो। मैडम की तरह से जबरदस्ती मीठा नहीं बनता। ये देखो ये है पोहा, ये देखो चकरी, ये देखो लड्डू। क्या खाओगे? अब लड्डू खाओगे? कहाँ तो बच्चे को 2 साल तक मीठा नमक कुछ नहीं दिया, और कहाँ 2 साल का होने के बाद भाई साहब उसको इतना मीठा खिला रहे, इतना मीठा खिला रहे। अब अच्छा रहेगा इसकी सेहत के लिए इतना मीठा खाना? तो उसने कहा मम्मा लड्डू खाऊंगा मैं, लड्डू। याद है ये हम इनके घर गए थे, वहां पे हमने मिट्ठू देखा था। अरे भाई मिट्ठू तुमने देखा था ट्विंकल के घर पे, अंकित के घर पे। इनके घर पे तो फिश थी। उसको रटवा के और फिर उससे सारी चीजें कहलवा दी। ये चकली, ये लड्डू, ये पोहा, ये मठरी, ये कौन लेकर आए हैं? ये संतोष भैया लाए हैं। और उसने इतनी सी देर में ये सारा अपना दिमाग में फीड कर लिया और उसने ये बता भी दिया कि ये क्या क्या चीजें हैं जिसकी दुकान लगा रखी मैडम ने और ये कौन लेकर आए हैं। वाह,
कितने अजीब लोग हैं यार ये। मतलब पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहते हैं। बच्चा है, धीरे धीरे सीख रहा है, पर इतना क्या लोड डालना उसके छोटे से दिमाग पर। तो कैसा रहा तुम्हारा पहला दिवाली शादी के बाद? सर बहुत अच्छा रहा। निक्कू से पूछ रहे हैं तो कहते तुमने कुछ दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुमको उसको उतना बोनस दे देना चाहिए था कि वो पहली दिवाली पर, और फिर अब प्रेग्नेंट भी है उसकी वाइफ, तो कम से कम वो कुछ अच्छा तोहफा दे सके। अफोर्ड करते। तुमने बोनस क्यों नहीं दिया भाई? जब चालू ने अपने एडिटर को बोनस दिया, और ये लोग तो एडिटर से ज़्यादा काम करते हैं, तुम्हारे लिए हर तरह का काम करते, तो तुमने बोनस क्यों नहीं दिया? इनको जो बोनस दिया अलग से ऊपर से इनकी सैलरी पर रख कर देते क्या, या गिफ्ट कुछ भी ला कर देते। इतना भी नहीं कर सकते थे कि तुम्हारे लिए इतनी मेहनत मशक्कत करता है कि तुम उसकी बीवी के लिए उसकी तरफ से कुछ दिलवा कर उसको कह दो कि लो ये हमारी तरफ से उनको दे देना। उससे उसको जलील कर रहे हैं कैमरे के सामने। क्या गिफ्ट दिया, क्या गिफ्ट? उसने कहा सर कुछ नहीं दिया, बस कपड़े दिलवा दिए। अरे भाई सर, वो बेचारा गरीब आदमी है, नौकरी पेशा आदमी है, छोटी नौकरी है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारी बीवी कमाती है, तुम्हारे लिए आईफोन एक झटके में खरीद कर दे देती है, तुम्हारे लिए जी वैगन मंगाकर उसने वहाँ खड़ा कर दिया, तुम्हारे लिए डिफेंडर मंगा कर उसने वहाँ खड़ा कर दी, वो भी जस्ट बिकॉज आपकी बीवी की वजह से। तो अपना जैसा समझ रखा है क्या दूसरों को? वो खुद मेहनत करता है, खुद अर्न करता है, उसमें अपना घर चलाता है, और उतने में उसको नहीं उतना पड़ता खाता, तो उसने नहीं एक्स्ट्रा कोई खर्चा किया। नहीं दिया, नहीं दिया, उसने बेचारे ने ऐसे शर्मिंदा होकर मना किया। मेरे को बड़ा तरस आया देखकर। और फिर कहता है क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? अरे भाई तू दे देता ना, तू पैसे देता उसको। ये आदमी अंदर से इतना भरा बैठा है ना भाई। आज ये वेला आदमी था, कुछ नहीं था, इसने आज ही एडिट कर दिया, क्योंकि इन्हीं कपड़ों में Q&A कर रहा था, और फिर ये बैठ गया Q&A करने। क्योंकि जब इसको कोई जो अपडेट देनी होती है ना, किसी भी तरीके की कोई बात जो है सब्सक्राइबर तक पहुंचानी होती है, तो ये Q&A लेकर बैठ जाता है। और फ्रस्ट्रेट होकर किसी के कमेंट ले लिए इसने। ट्रोलर के नाम पे 2 कमेंट थे। भाई आप कैसे टॉलरेट करते हो? जो इतने सारे ट्रोलर जो है वो आप करते हो, कितना शांत रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, अपने आप को महान दिखाने के लिए कह रहा है अरे उन पे कौन ध्यान देगा, कौन ये करेगा, वो करेगा। और लास्ट वाला मैसेज ऐसा था कि ना चाहते हुए पे ईगो पे लेकर इनको वो पोस्ट करना पड़ा। तो वो मैं कह सकती हूँ कि जेन्युइनली किसी का इसने कमेंट ले लिया, वो भी ईगो पे हर्ट हो गई होगा। चलिए पहले एक स्क्रीनशॉट देखिए जरा। मैडम ने जी ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी थी, ये मिंत्रा पर 2600 रुपए की मिल रही है, जो पहनकर खड़ी हुई हैं। और दुपट्टा तो चद्दर सी तो ऐसे लपेट के बैठी है कि जैसे शॉल ओढ़ रखा, जैसे कितने पाले खा रहे हो। एक तरफ ये है कि अच्छे से ढक ढका के ऐसे रहते हैं, और दूसरी तरफ वो बेशरम औरत है कि ना अपने हिजाबी होने के बाद ढंग से दुपट्टा लेती है, बल्कि अंदर के कपड़े भी बाहर निकाल कर दिखाती है। और ऊपर से कुछ फालतू के लोग इस बात को कहते हैं हाँ इतने कैमरा लगा के आंखों से देख लेते हैं। अरे भाई वो दिखा रही है, वो मैंने नहीं देखा, वो बहुत सारे लोगों ने देखा, और उन ठरकी आदमियों ने भी देखा होगा जो ऐसी चीजें देखने के लिए ही देखते हैं। तो जब उस औरत को शर्म नहीं, 36 साल की होने के बाद उस औरत को इतनी शर्म नहीं है, इतनी भी नई माँ नहीं है वो कि उसको इतनी अकल ना आ सके कि फीड कराने के बाद अपने कपड़े ठीक करने होते हैं। अगर तुम्हें कैमरे में शूट कर इतने हजारों लाखों लोगों को दिखाना होता है अपने आप को, तो कम से कम ये तो देख लो कि हम दिखाने लायक है भी क्या नहीं है। जिस दिन ये निदा से बाजार में मिली थी, उस दिन ये बेशर्मों की तरह से इसकी पूरी ब्रा गले में से चमक रही थी। अब मैं नाम लेकर ही बोलूंगी, ब्रा चमक रही थी इसकी गले में से, और ये पूरी काली काली वो चमक रही थी, और इसने प्रॉपर तरीके से उनको फिक्स भी नहीं किया, और ऐसे ही हाथ खींच के वीडियो बनाते बनाते पूरे बाजार में घूम रही। वहां इसको सब्सक्राइबर मिले, उनके साथ फोटो शूट करा रही थी। अब सोच कर देखो, उनके साथ जो फोटो गए होंगे उसमें भी इसके गले में से ब्रा चमकती हुई गई होगी। इसको शर्म ही नहीं आती बेशरम औरत को। ट्रेन में बैठी है, ठीक है, माना कि तू अपने कूपे में बैठी है, पर ये तो देख ले कि मैं कपड़े वो फीड करा लिए, उसके बाद हक बनता है कि कपड़ों को प्रॉपर तरीके से ठीक ढंग से कर लिए जाए। भाई बच्चे का फीड कराना हक है, बिल्कुल ठीक है, प्राइवेसी वाली चीज़ है, बिल्कुल ठीक है कि उसको ढका ढक के आपको बच्चे को तो फीड कराना ही पड़ेगा, बट उसके बाद तमीज़ भी तो होनी चाहिए कि मैं अपने कपड़ों को ठीक ढंग तरीके से कर लूँ। वो भी जब जब तुम्हें कैमरा रिकॉर्ड करके इतने 36-37 लाख लोगों को अपने आप को दिखाना है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। एडिटिंग भी तो तूने करी है ना, कृष्णा तो नहीं था। शर्म नहीं आई थी तेरे को ये दिखता हुआ? तेरे को नहीं दिखा कि तेरे गले के अंदर से क्या चमक रहा है? बेशरमों की तरह से कर दिया। और वो भी बेशरम ही होंगे भाई, वो भी ऐसे ही करते होंगे। सबके छोटे बच्चे हैं ना, 1-1.5 साल के बच्चे हैं ना, तो तुम भी ऐसे करते होंगे फीड कराने के बाद सारी दुनिया को। और व्लॉगर तो सब है भाई, सब व्लॉगर हैं। तो जिनको बुरा भी लग रहा है ना, वो खुद ऐसे होंगे, इसलिए उनको उतना खास बुरा नहीं लगा। और पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने अकेले ने नहीं देखा, बहुत सारे लोगों ने देखा। रेडिट पर भी पोस्ट हुआ था मेरे पॉइंट आउट करने के बाद। हाँ, मुझे दिखती हैं चीजें, क्योंकि भाई मैंने अनोखी चीजें देखूंगी तो मैं बोलूंगी, गलत चीजें देखूंगी तो मैं बोलूंगी। एक ये औरत है,
मैं तो नहीं कहती इसको। इसने 2 साल अपने बच्चे को फीड कराया, इसने 2 साल जो है ना तरीके से प्रो कवर ये भी रखती थी, कवर करके रखती थी, दुपट्टे से ढक कर रखती थी, हमने नहीं देखा इसका सीना खुला हुआ, जबकि ये तो हिजाबी भी नहीं है। अब ये भी तो उसी की भाभी है ना, हमने तो कभी कॉल आउट नहीं किया इसको इसके बारे में। हाँ, इसके हस्बैंड ने खुल कर लैच करने के बारे में, मस पस पड़ गया उसके बारे में, ब्लड आ गया उसके बारे में, निप्पल का नाम शब्द लिया उसके बारे में, खुलकर बोला, बुरा लगा। क्यों बोला भाई तूने? एक आदमी होकर इतनी डिटेल में तू बात कर रहा है, और वो भी ड्राइवर के सामने जहाँ अपनी बीवी भी बैठी है और उसी का ड्राइवर भी है वहाँ पर, तो क्यों ये सारी बातें कर रहे थे? यही सारी बातें करनी थी तो अपने घर के कमरे में बैठकर करते। ठीक है भाई, तुम अवेयरनेस फैलाने के लिए सारी बातें कर रहे हो, या जो है कुछ लोगों को नई चीज़ें बताने के बारे में बातें कर रहे हो, लेकिन एक आदमी होकर अगर वो ये सारी प्रॉब्लम बताती कि हाँ ऐसे हुआ या मुझे ये सब फेस करने को मिला, तो बात समझ में आती कि भाई एज अ फीमेल वो फीमेल्स को सारी बातें समझा रही है, बता रही है कि उसको क्या क्या चीज़ें फेस हो रही हैं। लेकिन ये आदमी होकर बता रहा है, कंटेंट लेने के चक्कर में ये भी भूल गया कि एक माँ की तकलीफ माँ जितने अच्छे से बता पाएगी मैं क्यों बताऊंगा, जबकि इसको A to Z कोई भी बात नहीं पता होती है। लेकिन उसके अलावा हमने नहीं देखा आज भी वो औरत जो है, जब उसको वेस्टर्न कुछ पहनना होता है तो बात अलग है, अदरवाइज घर में भी मैक्सी डाल रखी है तो भी इतना लंबा सारा चौड़ा दुपट्टा लपेटे पे घूम रही है। वो तो सीना फ्लॉन्ट कर नहीं दिखाती जब से वो जो है ये मुमानी जान बनी। उससे पहले तो वो सीन भी देखे हमने कि पूरा जो है उन्होंने सैंडो भी पहना है और बैकलेस भी पहना है। चले चले संतोष भाई जा रहे हैं, उनसे कहिए अपना ध्यान रखिए। अच्छा भाई साहब, पूरा व्लॉग बच्चे से बनवा लेना भाई, एडिट भी करवा ले उस बच्चे से। और जाने से पहले अम्मी आई हैं, रूहान सो रहा है उसको प्यार करने के लिए, और जाने से पहले नान आया है। तो यही तो इनकी कैटेगरी में आते हैं, इनकी जो है दायरे में आते हैं, इनकी टीम में आते हैं, तो उनको तो मिलना आना जाना वो सब भी दिखाना है, रिकॉर्ड कर कर भी दिखाना। लेकिन बाहर जब देखा तो वहाँ पे चालू भी बैठी हुई थी, तो जो लाड प्यार अम्मी को और नान को आ रहा था बच्चे पर, चालू को नहीं आता भाई। वो बस कहने की नकली बुआ है वो, जैसे उसने अपने बच्चे की नकली बुआ बना दी ना सगी बुआ को, वैसी खुद सगी बुआ होने के बावजूद नकली बुआ बनी बैठी है, दूर की बुआ जो सिर्फ दूर ही रहती है। कितना अच्छा जेस्चर लग रहा था कि जब ये वहाँ पर रूहान सो रहा था ब्लैंकेट ओढ़े हुए और नान वहाँ पर गया और उसने हाथ उसके सर पे रखा और फिर आंखें बंद करी, आई थिंक वो शायद कोई दुआ पड़ रहा था, और फिर अम्मी गीली चुम्मी यहाँ कंधे पे, गीली चुम्मी वहाँ कंधे पे, बस नहीं चल रहा था पता नहीं तो पता नहीं और कहाँ कहाँ चुम्मियाँ दे देती। जबरदस्ती लिपट रही है, जबरदस्ती। अब मैडम ने एक बार हक कर लिया, दूसरी तरफ हक कर लिया, तो मैडम हटाने की कोशिश कर रही है जबरदस्ती। ओ माय गॉड अम्मी जी, सारा प्यार एक ही दिन में उड़ेल लोगी क्या? फिर अपने बेटे को आ गई, यहाँ पे प्यार वहाँ पे प्यार, और इसलिए वो हंस भी रहे हैं। अम्मी के गीली चुम्मी देने पर जब वो कंधे तक आती है तो कंधे पे गीली चुम्मी दे देती है, तो इसलिए हंस रहा है बेटा और कह रहे हैं खाओ पियो ऐश करो अम्मी, हमारे बिना अब तुम जा रहे हो, हम तुम्हें टोकेंगे नहीं, तुम खूब खुलकर खाना। उन्हें भी पता है कि चालू बाज आएगी नहीं और अम्मी बाज आएंगी नहीं। और फिर बताते हैं हमने बहुत कोशिश करी, हमने बहुत प्लान बनाया जाने के लिए, पॉसिबल नहीं हो पाया तो हम नहीं जा पाए, अब अल्लाह की यही मर्जी थी, ये हो गया वो हो गया। ओह माय गॉड, कितने नौटंकी बाज है पूरा का पूरा खानदान। इनके लिए जब सारी टिकट बुक हो रही थी इतने सारे लोगों की, कि अब लगा लो कि नान और नान की अम्मी और उसके पिज़्ज़ा 3 लोग ये हो गए, और ये तीनों नानी 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 ये तीनों लोग ये हो गए, और एक चालू और वो हो गए। तो जब इतने सारे लोग जा सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं जा सकते? नहीं, इनका जाने का प्लान ही नहीं था, ये सब नौटंकी है, वरना करने को शिद्दत से आप कुछ भी करना चाहो नहीं हो सकता। अरे भाई, जब तुम वहाँ से भोपाल से एक दिन में यहाँ पर आ सकते हो तो आप वहाँ पर भी वहाँ बड़े आराम से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, तुम्हारे पास पैसों की कमी थोड़ी ना। पर ये सारी प्लानिंग तभी हो गई थी जब नानी को यहाँ पर रखने से मना कर दिया गया। अब चालू को तो क्या करना पड़ेगा भैया, सपोर्ट तो करना पड़ेगा भाई, हमारे भी नहीं हो पाया था, बड़ी मुश्किल से करना पड़ा। तो बड़ा क्यों ऐसे तू भाई भाभी से कह देती कि भाई भाभी बताओ कितनी टिकट बुक करनी है, हम कर देते हैं। अब तो तू इतना कमाती है तो तू अपने भाई भाभी के लिए टिकट बुक नहीं कर सकती थी, पर नहीं, इसने भाई भाभी के ऊपर छोड़ दिया और भाई भाभी ने पल्ला झाड़ दिया। और एक चीज और बताओ, इनके यहाँ हाउस हेल्प है, वो जो है वो कर रही है, पोछा लगा रही है, बाल्टी में वो कुछ शायद सरफ या कुछ डाल रखा होगा और वो वहाँ पे पोछा लगा रही है। मतलब पोछा क्या लगा रही है, झुककर पोछा निचोड़ रही है उसमें से। सुबह के टाइम में पोछोंगे निकलने के, वो साफ सफाई का टाइम है, तो उसने चौड़ी चौड़ी सी लेस लगा के 5 पैर ट्राउजर पहना हुआ है, कुर्ते पर लगाया हुआ है, प्रिंटेड कलर की जो है उसका कुर्ता है, और चौड़ी चौड़ी लेस उसने बाजू में लगा रखी है। भैया जैसी डिजाइनिंग मैडम करती है वैसे तो उनकी हाउस हेल्प ने करके सूट पहन रखा है, और मैडम के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है कम से कम। फिर भी देख लेना भाई, यहाँ देखते हैं कि क्या है, बट मुश्किल लग रहा है। मुश्किल नहीं लग रहा, मुझे पहले से पता था ये नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि जब अम्मा को मना हो गया था हम तभी समझ गए थे कि अम्मा को यहाँ पर रोकना नहीं है, क्योंकि अम्मा को यहाँ रखने से जब ये लोग यहीं रहेंगे तो अम्मा बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगी और सारी चीज़ें घर का भेद बाहर चला जाएगा। कह रहे कि वो बहुत मुश्किल लग रहा है
कि वैसे वरना टिकट वाला बोल देता ना छठ भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। अरे भाई जो टिकट की बुकिंग वगैरह होती है ना वो दिवाली से पहले ज़्यादा होती है, छठ भी उसी में ही आ जाता है साथ साथ ही। तो जो बुकिंग होती है वो सब चल रही होती है। ऐसी बात नहीं है कि जो चालू को इतनी सारी सीटें मिल गई थी, वहाँ दो दो सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें और अरेंज हो सकती थी, और तुम्हारे तो बहुत सारे लोग जानने वाले, लेकिन ना जाने के सो बहाने। तो हम नहीं जा पा रहे हैं, हमें टिकट नहीं मिले हैं। तो अगला दिन हो गया है, नेक्स्ट डे हो गया है। मैं देखो माइक में बोल रहा हूँ, माइक टेस्टिंग ये भी मैंने सिखा दिया है रूहान। सारा कंटेंट मैंने रूहान से ही बनवा लिया, क्योंकि मुझे तो आदत है नहीं काम करने की। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग का काम ऐसा है कि मैं अपने नौकरों से नहीं करा सकता, तो मैं अपने बच्चों से करा सकता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि दिवाली पे हर साल हम अपने वॉचमैन भैया लोगों को बहुत सारा सामान बांटते हैं। बहुत सारे नाम पे क्या, छोटा सा 250 ग्राम का डब्बा था, ऑब्वियसली वो 250 ग्राम का डब्बा ही होगा, तो रैप कर रखा हुआ था मिठाई का, और एक पिज़्ज़ा और एक केन मतलब सॉफ्ट ड्रिंक और एक लिफाफा। आपको क्या लगता है कि लिफाफे में इन्होंने कितने पैसे रखे होंगे? 1000, 2000, 5000, 2500, 10,000? नहीं ना, सिर्फ 500 रुपीज़। कमाते तो दुनिया भर का है। इस बहाने से अगर तुम निकाल ही रहे हो और उनकी मेहनत को अप्रिशिएट कर रहे हो तो कम से कम 1100 रुपये दे देते। तो हमने सोचा थोड़ी सी एक छोटी सी एक ट्रीट दे देते हैं। तो हमने उनको बुला लिया है, और बुला लिया, कभी नीचे जाकर दिखाते हैं तो भी व्लॉग बनाते हैं। अरे भाई तुम इतना बता दोगे तो भी लोगों को यकीन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने आपको देखा है करते हुए, और आप करोगे तो कुछ झूठ थोड़ी ना बोलोगे। जब एक दफ़ा दिखा दिया, 2 दफ़ा दिखा दिया, पिछले 4 साल से यही सब, 5 साल से यही तब सब दिखा रहे हो। पर नहीं, उनके सबके चेहरों पे कैमरे मारने हैं, सबको एक एक हाथ से लेते हुए पकड़ते हुए दिखाना है। उनकी जो ना मतलब अपना ईगो दिखाना है कि देखो हम कितने बड़े हैं, उनको ऐसे बांट रहे हैं। और दे क्या रहे, चिंदी सी चीज़ें। आज की डेट में बल्क में तुम पिज़्ज़ा उठा लो, कितने का, 80, 90, 70, 80 रुपये का, 150 रुपये तक का पिज़्ज़ा आ जाए। तो उसमें कौन सा तुमने लंबी चौड़ी ट्रीट दे दी उनको? कल हम नहीं कर पाए थे, कल का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, तो हमने सोचा चलो आज कर लेते हैं। और फिर वो सॉक्स उतार कर रखने जा रहे हैं, तो कहते कबर्ड में रखने जा रहे हो? हाँ बेटा, मम्मा से मसीह के हो, तुम्हारी मम्मा तो फैलाने की आदत है। कहती ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये मेरे पे नहीं गया है, और ये अच्छा है ना कि मैं फैलाऊंगी और तुम पापा बेटे दोनों समेटोगे। कहता है इन चीज़ों पे अपनी माँ पे मत जाना, कचरा फैलाने में। तुम्हारी माँ कचरा फैलाते हो, तुम्हारी इनकी माँ कैसे पैर खोल कर ऐसे उसमें किस पोजीशन में खड़ी हुई है। बस अगर बच्चा खेल रहा है ना, अपनी माँ के साथ एंजॉय कर रहा है, वो मोमेंट भी इस औरत को कैप्चर कर कर दिखाने हैं। खुद नहीं एंजॉय कर सकती, अरे भाई तेरा बच्चा है तो तुम एंजॉय कर लो। और 8 मिनट 16 सेकंड पर बैठ गए तो हो गया। कल आपने देखा होगा, बस यही व्लॉग था, रूहान पे ही ज़्यादा मैंने शूट किया था। फिर वो लोग आ गए थे, उनको खाना बांट दिया था, उनको खुश कर दिया था, उनको ये कर दिया था, उनको वो कर दिया था। और अब जो ये अनाउंसमेंट की बात कर रहे थे, वो अनाउंसमेंट लेकर बैठ गए। और वो इसको कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुई। इतना बड़ा टाइटल डालने के बाद कि हम इतना बिग अनाउंसमेंट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, जो कि ऑलरेडी ये बता चुके थे कि हम एक नंबर अपडेट करना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, जो कि इंटरनेशनल शिपिंग, इंटरनेशनल जो हमारा ऑर्डर होंगे उनके लिए काम आएगा, जिससे कि वो एक तरीके से वहाँ पर चैट के थ्रू हमसे बात कर सके। भैया चैट पे भी तुम रिप्लाई ना देना चाहोगे, ब्लॉक करना चाहोगे तो आप वो भी कर दोगे। जैसे कि मेल पे आप रिप्लाई नहीं कर रहे, जिनके साथ गड़बड़ होती है तो तुम उनको क्या व्हाट्सएप और क्या मेल, वो तो दोनों ही बराबर हो गए हैं। पर्टिकुलरली कोई नंबर शेयर करो जिस पर कॉलिंग हो सके, लेकिन नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। और नई क्या अपडेट दी है कि बस यही अपडेट है, नई और कुछ अपडेट नहीं है। एक ये नई अपडेट है कि हम जो है ये नया शुरू कर रहे हैं कि अगर किसी को अपनी छोटी बच्चियों के साथ ट्विनिंग करनी है तो आपको हमें बताना पड़ेगा। भाई साहब, मैडम ने 15 से 20 दिन का टाइम मांगा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, 15 से 20 दिन। ये मुझे नहीं लग रहा कोई इन्होंने स्टॉक डाल रखा है। ये क्या करती है, जब ऑर्डर मिलता है, किस साइज़ का ऑर्डर है, जब ऑर्डर प्लेस हो जाता है तब ये बनवाती हैं, प्रेस करवाती हैं, उसको पैक करवाती हैं, तब वो भिजवाती हैं। आप इंडिया में से कहीं पर भी, मतलब ओवरऑल इंडिया में कहीं पर भी आप अगर डिलीवरी करवा रहे हो तो मैक्सिमम जो डेज लगते हैं वो 7 से 10 दिन के बीच में लगता है। 10 दिन से ज़्यादा कोई भी नहीं लेता। ओवरऑल इंडिया में आप कहीं पर भी ये डिलीवर करा सकते हो, लेकिन इनका है 15 से 20 दिन। और अगर आप अपनी बच्ची के साथ ट्रेनिंग करा रहे हो तो उसमें और भी ज़्यादा। क्यों? उसमें मांग रही है 1 महीने का टाइम। तो भाई साहब, आपको अगर कोई भी हो, अगर आप अपने 1 महीने की बच्ची के साथ ट्रेनिंग करना चाहते हो तो वो उस बच्ची को सूट बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो बच्ची 2 महीने की हो जाएगी। होता है ना ऐसे कि भाई हम मम्मी ने कोई ड्रेस बनवानी थी तो उन्होंने सोचा कि 1 महीने की बच्ची के लिए बनवाएंगे, तो हम उसका जो है पहला बर्थडे जो है वो सब मतलब फर्स्ट मंथ सेलिब्रेट करेंगे, तो वो तब तक आप उसका दूसरा मंथ सेलिब्रेट कर लेना, यानी कि मेजरमेंट उसको इतने बड़े देना कि वो सेकंड मंथ की हो जाएगी, तब आएगा उसको। और ये सारी इतनी लंबी प्लानिंग बनाने के लिए भाई साहब इन दोनों ही बोरिंग इंसान ने 8 मिनट का कंटेंट खींचा। हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट
पता नहीं क्या सांस भरते रहते, दोनों नाक सुकोड़ते रहते, नाक जाम रहती है आप लोगों की। ये जो इतनी देर लंबी लंबी बातें बोलते हैं ना बीच बीच में, अगर आप देखोगे ऐसा नहीं है कि ये सांस नहीं लेते। अब मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो, कोई भी बोल रहे हैं, हम बोलते बोलते बीच में सांस लेते हैं, लेकिन ये सुनाई दिया। ये करने के लिए स्पेशली इनको एक्टिंग करने की आदत पड़ चुकी है, नाक सुकोड़ने की, नाक करने की। भाई सलमान खान नहीं हो आप। तो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जा पाए क्योंकि चालू के रेस्टोरेंट में, क्योंकि टिकट नहीं मिले। वैसे रेस्टोरेंट देखा है हमने, बहुत अच्छा। तुम्हारी शक्ल पे 12 बज रहे हैं, दिख रहा है कि तुम जानबूझ के नहीं गए, क्योंकि तुम्हारा प्लान ही नहीं था जाने का। तुम्हारी शक्लें बता रही थी, क्योंकि शक्ल वो आईना होती है जिससे आपके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, भावनाएं हैं, वो दिख जाती हैं। और ख़ास तौर से ऐसा नज़रिया लोगों का होना चाहिए जो आपके एक्सप्रेशन पहचान ले, जो कि बहुत कम लोग होते हैं। आपके जो अंधभक्ति में जो लोग आपको देख रहे हैं ना, उनमें से बहुत सारे लोग अब आपको पहचानने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने आपके असली चेहरे आ गए और ये समझ में आ गया कि आप जो बातें कर रहे हो वो कितने % सही है और कितने % गलत। तो इनका जाने का कोई प्लान था ही नहीं। यही रीज़न था कि अम्मा को यहाँ नहीं रखना था, क्योंकि अम्मा यहाँ रहती तो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके CCTV की तरह से अपने ब्रेन में रिकॉर्ड करती रहती। और अम्मा चालाक बहुत है, ये चालू भी कह चुकी है कि अम्मा तुम बहुत चालाक हो, और उनकी अम्मी भी कह चुकी हैं कि अम्मा बहुत समझदार हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग है अम्मा में। अम्मा में तो दिमाग है, लेकिन अम्मी में दिमाग नहीं है। जब तो अम्मी ने अपनी बहू बेटे की इतनी प्राइवेट बातें अम्मा से शेयर कर दी और अम्मा ने पूरे गांव में पूर दिया। तो इंशाल्लाह जैसे भी हमें मौका मिलेगा हम सबसे पहले वहां पे जाएंगे। अरे भाई बाद में क्या चले जाओगे? ओपनिंग में नहीं जा रहे तो फिर बाद में जाके क्या वहां पे क्या झंडे गाड़ोगे? तो सारी बेस्ट विशेस है चालू को, फनी को और उनकी टीम को। कौन सी टीम? पार्टनर बोलो भाई, पार्टनर। तो उन्होंने बता दिया है कि अब आप इंटरनेशनली भी जो है आप हमें ऑर्डर कर सकते हो, फिर चाहे वो जेवर हो, चाहे फिर वो ड्रेस हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है व्हाट्सएप का, जिससे कि आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर चैट कर सकते हो। और अगर आपको अपनी बेटी के साथ ट्विनिंग करानी, क्योंकि ओब्वियसली बेटी के साथ ही कर सकते हो क्योंकि फीमेल जो है इनके पास क्लोथिंग है, तो उसमें आपको 1 महीने का टाइम देना पड़ेगा, तब हम तैयार करेंगे। और मैडम का मुझे यही लग रहा है कि मैडम के पास कोई रेडी आइटम नहीं है। जो रेडी आइटम है वो धूल चाट रहा है, बहुत जल्दी गलने वाला है, क्योंकि कपड़ों की शेल्फ लाइफ ऐसे ज़्यादा नहीं होती अगर उनको ढंग से ना रखा जाए। तो इसलिए जो स्टॉक इनके पास पड़ा है वो तो उनका बिक नहीं रहा, और जो नया स्टॉक ये डालती है वो हाथों हाथ बिक जाता है। वाह, वो इसलिए बिक जाता है क्योंकि वो ऑर्डर पर ही तैयार होता है। इसलिए मैडम ये 20 दिन का, 15 से 20 दिन का टाइम मांगती हैं। उस 15 से 20 दिन में पहले जो है वो मेजरमेंट ले लेती है कि कौन से मेजरमेंट के लिए ये ऑर्डर प्लेस किया गया है, कौन से डिज़ाइन के लिए किया गया है, वो जो है इनका टेलर तैयार कर देता है, फिर वो जो है डिस्पैच हो जाता है। वाह, अच्छा कलेक्शन है मैडम, और अच्छा आपने जो है काम शुरू करा है, बहुत बढ़िया। आगे तक जाओगी, बहुत जल्दी आप शोरूम खोल लोगी। और हाँ, दिल्ली में भी ब्रांच खोल लोगी बहुत जल्दी, जैसे मीरा रोड पे खोल लोगी ना, फिर दिल्ली में भी खोल लोगी। और नए डिजाइन जो हैं वो आप सबको बहुत पसंद आ रही हैं। अभी हमने कल जो है 3 डिजाइन अपलोड किए। 3 डिजाइन नहीं थे, डिजाइन 2 थे, एक के सिर्फ कलर 2। और इसमें डिजाइनिंग के नाम पे आपने किया क्या? दुपट्टे पर लेस लगाई है, कमीज पर लेस लगाई है, वो भी सिर्फ बाजू में। प्रिंटेड दुपट्टा, वो प्रिंटेड कमीज है और प्रिंटेड आपकी ये पैंट है। इसमें आपने डिजाइनिंग के नाम पे किया क्या? चलो ये बताइए आपकी क्या खासियत है इसमें, कि आपने अपना क्या पर्सनल टच दिया है, सिवाय इसका कि ये फ्रंट बटन वाला है, बस इतना ये डिजाइनिंग दी है, और चौड़ी वाली लेस लगा दी है बाजू पे, बस ये डिजाइनिंग दी है। लेस भाई साहब, लेस नहीं छोड़ने वाली मैडम। और पतली सी कंगूरे वाली लेस जो है वो दुपट्टे पे भी लगा दी है और पल्ले पे भी लगा दी। हो गया मैडम का डिजाइनर सूट रेडी। तो ये जो इन्होंने टाइटल डाला है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, तो ये तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी कि अगर आप अपने बच्चे के साथ ट्यूनिंग कराना चाह रहे हो तो 1 महीने का टाइम हमें दो, और हमने व्हाट्सएप नंबर अपडेट कर दिया। ये इनकी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी। संतोष के घर से दिवाली तोहफा आया। ओ माय गॉड, 4 सेकंड उसने, 4 या 5 सेकंड के लिए संतोष भैया को दिखाया और उसका नाम तक डाल दिया। वाह जनाब वाह। किसी ने कमेंट में भी लिखा फ्लाइट की टिकट्स मिल जाती हैं और सेम डे जाके आप रिटर्न भी आ सकते हो फ्लाइट से, लेकिन जाना चाहेंगे तभी तो। ये तो मैं पहले ही बोल रही हूँ कि भाई 4-6 घंटे तो तुम वैसे भी, 8-10 घंटे भी तुम पापा के बगैर रह सकते हो और पापा को केयर टेकर के बहाने यहाँ पे छोड़कर जा सकते हो, जाते भी हो। जब सारा घर चले जाता है तब भी तो पापा को छोड़कर चले जाते हो, तो बस चले जाते और वहाँ पे वो अटेंड करते और वापस आ जाते। फिर अगेन किसी और ने भी यही कमेंट लिखा है, फ्लाइट भी होती है, ये लेम एक्सक्यूज है, टिकट नहीं मिल रही, एटलीस्ट बीइंग अ ब्रदर आप ही चले जाते। दीपिका नहीं जाती, आपका अपना कुछ हो तो सबको व्लॉग में लेते हो। हाँ, चालू के साथ बिल्कुल नहीं कर दे आप। जो भी कुछ वो लिखना चाह रही हैं आप समझ ही गए होंगे। और वहीं किसी ने ये भी लिखा, आई थिंक कोक एंड डोमिनोज आर इन द बाइकआउट लिस्ट, पर इनको तो उन्हीं सब चीज़ों से प्यार है जो बाइकआउट की जाती हैं। फिर अगेन किसी ने लिखा जो कि सेमैया आजमी के नाम से है, बाइकआउट डोमिनोज एंड कोक, लेकिन नहीं, इनको अदबद कर वही काम करने, तभी तो लोग इन पर एलिगेशंस लगाते हैं। तो वही एक कमेंट है, बड़ा अच्छा कमेंट है,
खलास करके है एक आईडी, उन्होंने अपने एंड से बहुत अच्छी बात लिखी, तो मैं डेफिनेटली ये कमेंट लेना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है, नजराना ऐसे किसी को भी दरवाजे के बाहर खड़े कर नहीं दिया जाता, खुद जाकर देते हैं। अगर घर बुला के दे रहे हो तो अंदर बुलाते, त्योहार है, खुश मुंह मीठा कराते, फिर उनको नजराना देते। इससे सामने वाले को भी इज्जत बढ़ जाती है। ऐसे दरवाजे के बाहर खड़ा करके नजराना नहीं देते और उन लोगों को ऐसे शूट भी नहीं किया जाता। वेरी ट्रू, जो मैंने बोला एग्जैक्टली इन्होंने भी वही बोला, और ये बहुत बुरा है। और ये मैं पिछले साल से, और पिछले साल भी हमेशा यही कहती हूँ, यही करते हैं। उससे पिछले साल यानी कि अब से 3 साल पहले तो उन्होंने नीचे जाकर बांटे थे, लेकिन पिछले साल भी इन्होंने अपनी ईगो में, अपना स्टेटस, अपना लेवल दिखाते हुए उन लोगों को एक एक करके ऊपर बुलाया और दरवाजे से ही बांट रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और उन पर ऊपर से शूट करता है, उनके फेस पर कैमरे मारना, ये तो और भी ज़्यादा गलत बात। ये कहते हैं इस्लाम में कि अगर तुम किसी को खुशियाँ दे रहे हो, किसी को दान दे रहे हो, किसी का मदद कर रहे हो, तो ऐसे करो कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना चले। ये कहा जाता है, हर धर्म में बोला जाता है। लेकिन अगर तुम किसी को खुशियाँ बांट रहे हो और उसके बदले में तुम लाखों रुपए कमा रहे हो, व्लॉग बना रहे हो, तो फिर तो धिक्कार है तुम पर ऐसे अच्छे काम करने पर। ये काम बिना कैमरे के किया जाता और सिर्फ बाद में बोल दिया जाता, वो ज़्यादा बेहतर होता। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।